तो यार 31 मार्च 2026 को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम ई ड्राइव सब्सिडी जो है वो खत्म होने वाली है। तो अगर ब्रांड्स अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर डिस्काउंट नहीं देते हैं तो लगभग सारे ब्रांड के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की प्राइस जो है वो 5,000 रुपये से बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बढ़िया ऑप्शन बताने वाला हूं जिन्हें आप प्राइस बढ़ने के पहले परचेस कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एथर के बारे में। भाई एथर का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर एस्टा एस वेरिएंट और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपये। अगर इस पर कंपनी कोई भी डिस्काउंट नहीं देती है और सब्सिडी खत्म हो जाती है तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 1,20,000 रुपये। भाई ये एथर का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़रूर है, लेकिन अगर बैटरी पैक के हिसाब से देखोगे ना तो इसमें प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और वो भी अभी क्योंकि इसके अंदर फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको फीचर्स चाहिए इस वेरिएंट के अंदर तो आपको 14,000 रुपये का प्रो पैक अलग से परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद तो इलेक्ट्रिक स्कूटर और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। बाकी देख लेते हैं कि स्कूटर में आपको और क्या क्या मिल रहा है। तो भाई स्कूटर के अंदर 2.7 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर की है। एक्चुअल में ये आपको 80 से 90 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देगा, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 6.5 घंटे का समय लगता है। भाई ये वही इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें पहले 2.9 किलोमीटर का एनएमसी बैटरी पैक आता था, लेकिन अब एथर इसके अंदर एलएफपी बैटरी पैक दे रहा है जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 2.7 किलोमीटर। अब आप कहोगे कि यार बैटरी कैपेसिटी कम कर दी है तो इसके अंदर रेंज में कमी क्यों नहीं आई है। भाई वो इसलिए क्योंकि एनएमसी के अंदर जो बैटरी के अंदर बफर रखना पड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, जबकि एलएफपी के अंदर आप बफर कम रख सकते हो। तो एक्चुअल कैपेसिटी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल रही है, जिसकी वजह से रेंज के अंदर कोई कमी नहीं आई है। अब यार कुछ लोग जो है ना वो एलएफपी बैटरी केमिस्ट्री को थोड़ा नेगेटिव साइड के ऊपर देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एलएफपी बैटरी केमिस्ट्री अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा चार्जिंग साइकिल्स मिलते हैं, जिससे कि बैटरी की लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर और भी ब्रांड्स जो हैं वो एलएफपी बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर शिफ्ट कर जाएं। बाकी एथर के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, और एथर का पैन इंडिया में अच्छा खासा फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क भी फैला हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो। अगर हम मोटर की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिड ड्राइव मोटर दी है जो डिसेंट परफॉर्मेंस निकालती है, और क्योंकि इसके अंदर मिड ड्राइव मोटर है तो इसे आप खराब सड़कों पे भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। इसमें जो आपको टॉप स्पीड मिल रही है वो सिटी के साथ साथ आप कभी कभी हाईवे के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हो। हालांकि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके एक्सेलरेशन के अंदर थोड़ी कमी लगती है, क्योंकि भाई एक फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की मिलती है। अगर आप प्रो पैक परचेज करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, और अगर आप प्रो पैक के साथ साथ 5,000 रुपये अलग से देते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। देखो अगर हम वारंटी की बात करें ना तो एथर कुछ उन चुनिंदा ब्रांड्स में से एक है जो अपनी बैटरी के ऊपर 8 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है, लेकिन बस मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से इसकी जो रेंज है वो थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपका इतनी रेंज से काम चल जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए एक बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो फिर एक अच्छा ऑप्शन है। अब आ जाते हैं चेतक के ऊपर। भाई चेतक ने कुछ दिन पहले ही अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर लॉन्च किया है जिसका नाम है चेतक C2501। अब चेतक ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था 91,400 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर, लेकिन कुछ दिन बाद ही चेतक ने इसके ऊपर डिस्काउंट भी दे दिया था। तो इस गाड़ी का अभी एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है 87,400 रुपीज। तो अगर आप इसे अभी लेते हो तो आपको 4300 रुपये का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि मार्च के स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आ जाएगा, मतलब 91,400 रुपये के ऊपर, और ये अप्रैल आते आते तो ये सब्सिडी के बाद ये आपको ऑलमोस्ट 96,400 रुपये का पड़ेगा, मतलब 9,300 रुपये महंगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 2.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 113 किलोमीटर की है। एक्चुअल में आपको 80 से 85 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज मिल जाएगी, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा। ये चेतक की लाइनअप के अंदर एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और इसी वजह से चेतक ने इसके अंदर कम बैटरी पैक ऑफर करा है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कम पोर्टेबल चार्जिंग टाइम ऑफर हो रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जो घर पे जल्दी चार्ज हो सके तो भाई ये एक बढ़िया ऑप्शन है। हालांकि चेतक के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पे ही डिपेंड होना होगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 2.2 किलोवाट की हम मोटर आती है, और इसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आ रही है। ये चेतक का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर हब मोटर आ रही है, और इसकी पावर को भी काफ़ी कम रखा गया है। बाकी सारे चेतक के स्कूटर्स के अंदर साइड माउंटेड मोटर आती है।
अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिटी कम्यूट के लिए ले रहे हो तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट है, 55 की स्पीड जो है वो सिटी के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपका कभी कभी ट्रैवल हाईवे के ऊपर रहता है तो वहां पर ये स्पीड जो है वो आपको कम लगेगी। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है, और अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि कम प्राइस होने के बावजूद भी इसमें आपको सॉलिड मेटल की प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। इसका फिट एंड फिनिश जो है स्कूटर का वो काफ़ी अच्छा है। और मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपका इतनी रेंज से काम चल जाएगा, मतलब 80-90 किलोमीटर की रेंज से आपका एक्चुअल में काम चल रहा है, अगर आपकी डेली रनिंग जो है वो 30 से 35 किलोमीटर के बीच है, तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल रही है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करो तो बैटरी वारंटी भी साथ में ले लेना। अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है टीवीएस ऑर्बिटर। इस गाड़ी का अभी एक्स शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये। सब्सिडी के बाद इसका एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगा 1,10,000 रुपये। देखो टीवीएस ऑर्बिटर का जो एक्स शोरूम प्राइस है ना वो हर स्टेट के अंदर अलग अलग है। मतलब जैसे दिल्ली के अंदर इसका जो एक्स शोरूम प्राइस सब्सिडी के बाद का वो 1,00,000 रुपये का पड़ता है, पर किसी स्टेट के अंदर इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 1,20,000 भी है और कहीं कहीं पे इससे ज़्यादा भी है। तो अगर आपके स्टेट में इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको 1,10,000 से 1,15,000 के बीच पड़ रहा है तो भाई ये एक बढ़िया ऑप्शन है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर 3.1 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 158 किलोमीटर की है। एक्चुअल में आपको 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देगा और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आपके स्टेट के अंदर आपको सस्ता मिल रहा है तो भाई एक बढ़िया डील है, क्योंकि इसका सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको अच्छी रेंज मिल रही है। मतलब कुछ लोगों को तो 120 किलोमीटर के ऊपर की भी एक्चुअल रेंज मिली है। इसका लुक भी काफ़ी यूनिक है और इसके अंदर फ्रंट में 14 इंच का व्हील दिया हुआ है, जिसकी वजह से खराब सड़कों पे भी इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है चलाने में। पर हाँ, अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हो जहाँ पे इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो ऑन रोड प्राइस वो आपको 1,25,000 या 1,30,000 पड़ रहा है, तो भाई फिर उस हिसाब से ये महंगी है। फिर आप इस केस के अंदर कुछ दूसरे ऑप्शन जो हैं वो देख सकते हो। इस गाड़ी के अंदर 2.5 किलोवाट की हब मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 6.8 सेकंड का टाइम लगता है। देखो टीवीएस की पूरी लाइनअप के अंदर हम मोटर आती है, तो इसके अंदर भी जाहिर सी बात है हम मोटर दी हुई है, और वो और कम पावर की हम मोटर है क्योंकि इसके अंदर फोकस करा गया है ज़्यादा रेंज निकालने के ऊपर। लेकिन जो इसकी टॉप स्पीड है ना 68 की, अगर आप सिटी में चलाना है, आपको डेली आपकी रनिंग जो है वो सिटी के अंदर है, तो ये डिसेंट डे से कोई कमी महसूस नहीं होगी आपको सिटी के अंदर। लेकिन जहाँ पे आप रहते हो अगर वहाँ पे सड़कों की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मैं आपको हम मोटर वाली गाड़ी लेने की सलाह जो है वो नहीं दूंगा। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी जो है वो 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है, और अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडर्ड वारंटी मिल जाती है। देखो वारंटी तो इसके अंदर बिल्कुल सेम है जो आपको चेतक के अंदर मिल रही है, स्टैंडर्ड वारंटी भी और एक्सटेंडेड वारंटी भी। देखो टीवीएस ने ये अर्बन कम्यूटिंग के लिए, मतलब जो नई ऑडियंस है उसको ध्यान में रख के इलेक्ट्रिक स्कूटर को डिजाइन करा है। मतलब कोई यंगस्टर जिसे कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। पर क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस जो है वो हर स्टेट में बहुत ज़्यादा अलग है, तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा फिर से कि अगर ये आपके स्टेट में आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर ये महंगा मिल रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन देख सकते हो। अगला ऑप्शन है विडा का विडा VX2 Go 3.4 किलोवाट। सब्सिडी और डिस्काउंट के बाद अभी इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,000 रुपये, जो कि अप्रैल के अंदर हो सकता है 1,11,000 रुपये। विडा अभी इस वेरिएंट के ऊपर 4,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है, जिस वजह से ये सब्सिडी मिला के 9,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है। विडा की VX2 सीरीज हीरो के लिए हीरो प्रोडक्ट बन के सामने आई है, और यही वजह है कि लगभग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आउट ऑफ स्टॉक है। मतलब आपको इसे लेने के लिए शोरूम ही जाना होगा। इसके अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट की है। इसकी आईडीसी रेंज 142 किलोमीटर से एक्चुअल में ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज दे देता है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.25 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप एक रिमूवेबल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो ये भाई एक मात्र और बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसके प्राइस के हिसाब से इसमें आपको अच्छा बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है और आपको रेंज भी अच्छी मिल रही है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मतलब आप इसकी बैटरी को 3 तरह चार्ज कर सकते हो। आप इसकी बैटरी को निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, स्कूटर में लगा भी पोर्टेबल चार्जर चार्ज कर सकते हो, और आप इसे एथर या विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। इसके अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से
4.2 सेकंड का टाइम लगता है। इस गाड़ी के अंदर आपको पावरफुल और अच्छा मोटर सेटअप मिल रहा है, जिससे आप सिटी के साथ साथ हाईवे के ऊपर भी आसानी से यूज़ कर सकते हो। मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाया है और मैं आपको एक बोल सकता हूँ कि भाई इस प्राइस के अंदर भी आपको डिसेंट क्वालिटी मिल रही है और राइडिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बस इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, तो अगर आपको गाड़ी धीरे चलाने की आदत है तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है। और अगर आप 6,500 एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। विडा उन ब्रांड्स में से एक है जो अपने व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी ही 5 साल या 50,000 किलोमीटर की दे रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। हालांकि बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी सिर्फ 3 साल या 30,000 किलोमीटर की मिल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल जाती है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ना, वो हर तरह के सेगमेंट के कस्टमर्स को पसंद आ रहा है। फिर चाहे कोई ऐसा बंदा हो जिसे फास्ट चार्जिंग वाला स्कूटर चाहिए, इसके अंदर है। कोई ऐसा बंदा हो जिसके पार्किंग के अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसे एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी बैटरी को निकाल के भी चार्ज कर सकें, तो वो भी इसके अंदर है। कोई ऐसा स्कूटर चाहिए जिसे सिटी के साथ साथ अब हाईवे के ऊपर भी आसानी से यूज़ कर सको, तो भाई ये स्कूटर भी है। तो भाई ये स्कूटर जो है ना, वो डिसेंट डील मिल रही है आपको। तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेने का प्लान बना रहे हो तो भाई इस प्राइस में एक बढ़िया डील है। मार्च खत्म होने से पहले इसे परचेस कर सकते हो। अब दो ऐसे स्कूटर ब्रांड्स की बात कर लेते हैं जिनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो बढ़िया हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर के दो स्टार्टअप्स रिवर मोबिलिटी और सिंपल एनर्जी के बारे में। रिवर का अभी एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर आता है जिसका नाम है रिवर इंडी। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,400 रुपये। सब्सिडी होने के बाद अगर कोई डिस्काउंट नहीं आता है तो इसका एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगा 1,51,400 रुपये। इस स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि ये दिखने में सबसे यूनिक है और इसके अंदर दोनों टायर जो हैं वो 14 इंच के हैं। इसमें 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और इसकी एक्चुअल रेंज 110 किलोमीटर करीब आ जाती है। इसे पोर्टेबल चार्जर से 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे का समय लगेगा अगर आपने 850 वॉट वाला चार्जर लिया है तो। देखो यार, ये स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, दिखता भी सबसे यूनिक है और इसके अंदर डिग्गी भी अच्छी खासी बड़ी दी है 44 लीटर्स की, और आगे 12 लीटर का ग्लव बॉक्स भी है। लेकिन प्राइस के हिसाब से इसमें रेंज कम लगती है क्योंकि इसमें कोई ऐसे बहुत तगड़े फीचर्स भी नहीं है। मोटर इसमें 6.7 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन सिस्टम के साथ आती है और टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में बस 3.7 सेकंड का टाइम लगता है। परफॉर्मेंस तो ठीक है, चलाने में मज़ा भी आता है क्योंकि स्कूटर बल्कि है और सब देखते हैं इसे रोड पे। वारंटी की बात करें तो इसमें व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है। अगर आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। और अगर आप 8,400 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। इनकी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि भाई ये भी बैटरी के ऊपर 8 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई सच कहूँ तो ये स्कूटर वाकई बढ़िया है, बस इसका जो लुक है वो सबको पसंद नहीं आता है, लेकिन जिन्हें ये पसंद आता है वो इसके अलावा कोई और दूसरा स्कूटर लेंगे ही नहीं। आपकी सिटी में स्कूटर अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए आप इनकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर लेना। दिल्ली में इसका जो शोरूम है वो राजौरी गार्डन पे है। अब आ जाते हैं ऐसे ब्रांड की तरफ जिसके बारे में लोग ये बोलते हैं कि इनका स्कूटर सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, रोड पर नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल एनर्जी के बारे में। सिंपल एनर्जी की लाइनअप शुरू होती है जैन 2S वेरिएंट से, जिसका लॉन्च के टाइम एक्स शोरूम प्राइस था 1,40,000 रुपये, पर वो इंट्रोडक्टरी ऑफर के साथ प्राइस था। इसका एक्चुअल एक्स शोरूम प्राइस था 1,49,999 रुपये। इसके अंदर 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और इसकी IDC रेंज 190 किलोमीटर है। एक्चुअल रेंज मेरे हिसाब से 130 किलोमीटर करीब आनी चाहिए और इसे घर पर 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगेगा। बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें रेंज बाकी ब्रांड्स के मुकाबले ज़्यादा मिल रही है एंड ये एक ऐसा ब्रांड है जो ज़्यादा रेंज के साथ साथ तगड़े फीचर्स और अच्छी परफॉर्मेंस पर भी फोकस कर रहा है एंड इसी वजह से इसका प्राइस भी ज़्यादा है। इसके अंदर 6.4 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है और टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, पर इसका एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, 0 से 40 बस 3 सेकंड्स। अगर वारंटी पर नज़र डालें तो इसमें व्हीकल, बैटरी और मोटर के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की है। अगर आप 5,500 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो बैटरी और मोटर पर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। और अगर आप 8,500 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो बैटरी और मोटर पर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी।
वैसे तो सिंपल एनर्जी बैटरी के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी वाला प्लान भी लेके आने वाला है, लेकिन उसका प्राइस अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से उसका प्राइस जो है वो 30,000 रुपये तक भी जा सकता है। वैसे तो ये स्कूटर में मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लगी जब मैंने इसे चलाया, लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि सिंपल वन पर आप तब जाना जब आपको तगड़े फीचर्स चाहिए, आपको तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए और साथ ही आपको रेंज भी ज़्यादा चाहिए। बाकी हाँ, स्कूटर थोड़ा महंगा तो ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रेंज चाहिए, मतलब 180 से 190 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज चाहिए, तो फिर आप इनका 5 किलोमीटर वाला बैटरी पैक वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअल में 180 से 190 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे रहा है इनके पुराने वाले कस्टमर्स को।